हेलो, हाय, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों को पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा यहाँ पर लिटिल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ नॉलेज नहीं शेयर कर सकते और यहाँ क्योंकि हम ऑथराइज़्ड नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी-अच्छी चीज़ों को क्लेरिफ़ाई करके बताते हैं। मेरा यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग करने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि जो लोग छोटी-छोटी बातों से अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करवाना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और या मैं जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँगा, वो है क्या वाक़ई में हिंदू धर्म में जो मूर्ति में भगवान होने की एक प्रथा आ रही है या बिलीफ़ सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो वो कैसे काम करता है? वो एनर्जी वाक़ई में कैसे वाक़ई में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? देखिए, किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी रिलीजियस की बात करें, एक ही बात होगी, वहाँ पर बिलीफ सिस्टम काम करता है। अगर आप मानते हैं तब आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा। अगर आप कुछ नहीं मानते तो आपको किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं होता। अब आपका सारा कुछ इंडिविजुअली आप पर ही होता है। जैसे बीके शिवानी जो महान एक है कवयित्री मान लो या जो संतों में देखें तो, ठीक है? तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप ऐसे मानते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और आस्तिक, ठीक है? अगर मानते हो तो ये सारा सिस्टम काम करता है। तो जिस किसी भी पत्थर से बनी हुई मूर्ति में अपन ये देखते हैं कि वहाँ पर कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर इंडिविजुअली कहीं भी कोई पत्थर पड़ा है ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ एनर्जीज़ वास करती है। एनर्जीज़ का मतलब पॉज़िटिव या नेगेटिव कोई भी एनर्जी हो सकती है। अब हम जब किसी पत्थर को पूर्ण रूप से पौराणिक रूप से उसे स्थापित करते हैं और उसमें विधि-विधान से मंत्रों द्वारा उसको क्या बोलते हैं मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं कभी-कभी बोलने में हिंदी वर्ड्स के। तो उसको अगर पूजा-पाठ करके उसको स्थापित करते हैं तो उसमें वाक़ई में वो चीज़ें एक एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी से दूसरे एनर्जीज़ को फ़ायदा होता है। जैसे कि मैंने कहूँ अगर मैंने कहीं पर किसी मूर्ति को स्थापित कर दिया और मैंने ये कह दिया कि यहाँ फलाने-फलाने मेरे भगवान हैं और मैं बस इनकी पूजा करूँ। अब डेली अगर उनके वहाँ पूजा होने लगी, विधि-विधान से मंत्रों का उच्चारण होने लगा, धीरे-धीरे वो एनर्जी प्रज्वलित हो जाएगी। वहाँ पर अब वो वहाँ पर के लोगों को पॉजिटिव चीज़ें क्लियर करने लगेगी, लोगों को अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी। तो ये वाक़ई चीज़ें इफ़ेक्ट करती है ऑल। आपने बोल दिया कि यहाँ पर फलाने-फलाने देवता है, यहाँ पर ये उनका थान है, वो भगवान रहते हैं। आपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया, वहाँ पर डेली रूप से चीज़ें क्लियर होने लगी, तब वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है, अब आपका बिलीफ सिस्टम या वो एनर्जी काम करना शुरू कर देगी। और वो एनर्जी किन के लिए काम करेगी? जहाँ एनर्जी की कम लोनेस होगी, ज़रूरत होगी, तो वहाँ जाकर वो एनर्जी उन चीज़ों के लिए काम करना शुरू, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो इनको सेंस कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। जो लोग एकदम शांति से साइलेंट मोड में चीज़ों को सेंस करके चलते हैं, वो ये चीज़ें शायद समझ पाते हैं। तो होप दैट कि आपको थोड़ा-सा क्लियर हुआ हुआ होगा मेरे इस छोटे से क्लिप वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा अभी वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ, शायद लैक ऑफ नॉलेज भी है और अभी चीज़ें सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ें सारी सीख ली है, परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा, लास्ट स्टेज तक भी परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन ये है कि सीखते रहने से और उसको क्लियर करके लोगों के साथ शेयर करने में दिक्कत ना आए, तो वो सीखना ज़रूरी होता है। तो बड़े-बड़े अगर आप काफ़ी पुरातन कालों से देख रहे हैं, बड़े-बड़े जो देवी-देवताओं के मंदिर है, तो वहाँ से काफ़ी टाइम से वो क्या है, एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स होती है। अगर हम अपने घर में देखें, आस-पड़ोस में देखें या कहीं भी रह रहे हैं बाहर की साइड में, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। क्योंकि सीधी-सी बात है, वहाँ जहाँ पॉजिटिव नहीं होती, वहाँ नेगेटिव एनर्जी आराम से ट्रांज़िस्ट होती है और अगर वो हमारे अंदर घुसकर हमें इफ़ेक्ट करती है, हमें डिस्चार्ज करती है, तो जब वो हमें डिस्चार्ज करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस चार्ज होने के लिए, वापस पॉज़िटिव होने के लिए, वापस खुद को हील करने के लिए उन पॉज़िटिव एनर्जी का या उन पॉज़िटिव प्लेसेस का सपोर्ट लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कहीं भी चले जाएँ आप, अगर आप डिस्चार्ज हो गए हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनसी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। अब वहाँ से आप क्या हो जाएँगे, हील हो जाएँगे। हील होने के बाद अब आप फुली चार्ज होकर अपनी वापस ज़िंदगी में आकर सर्वाइव करने लगे और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा पैसा रुका हुआ है, मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे उनको कुछ दिक्कत आ रही है फिज़िकली,
ठीक है? किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ जाने से और वो क्लियर करने से आपके जीवन में किसी भी तरह का अ, रुकावट नहीं आएगी। तो होप दैट इस चीज़ को थोड़ी-सी क्लियर कर पाया मैं इन दिस वीडियो में, तो जाना चाहिए यार। मेरे कहने का मतलब है, जब कभी आपको मौका मिले, आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फ़ील हो, कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा हो, काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो आपकी लाइफ़ में या अपनी फैमिली के साथ, तो आपको बड़े-बड़े जो स्थल बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे साईं बाबा का धाम हो, चाहे भैरव जी का धाम हो, चाहे बजरंगबली का जो भी हनुमान जी का धाम हो, श्याम जी का धाम हो, जितने भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े जो भी बिलीफ सिस्टम बने हुए या बड़े-बड़े स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से पॉजिटिव रूप से सर्वाइव कर सकें। देखो, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक ये उलझन जो है, उलझी रहेगी, और जैसे हम इसको सुलझा कर चलेंगे ना, तो ज़िंदगी की पहेलियाँ हैं जो बड़े आसान से निकल जाएगी। और सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स का एक्चुअल मतलब क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि वाक़ई में एक्चुअल ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है। अब मैं इतने काफ़ी टाइम से मैं सर्वाइव कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो ये जो वर्ड बना है ना, ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या है? मुझे मुझे एक्चुअली बताऊँ तो मुझे खुद को नहीं पता। मुझे ये पता, फिर ऐसे वर्ड बने, स्किल्स क्या होती है? व्हाट इज़ स्किल्स? स्किल्स क्या होती है? व्हाट इज़ द बेनिफिशियल ऑफ इन दिस आवर लाइफ? हमारी ज़िंदगी में इस स्किल्स का क्या मतलब है? फिर मैं चाहूँ तो इस पे पूरी किताब लिख दूँ, या कोई दूसरा चाहे तो बहुत बड़ी किताब लिख दे। तो बहुत सारे छोटे-छोटे वर्ड होते हैं, पेशेंस देख लीजिए, डिसिप्लिन्स देख लीजिए, इसको प्रैक्टिकल रूप में खुद को इम्प्ली जो भी है, सॉरी, तो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको समझना, प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो होप दैट आपको थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर हुई होगी इन दिस वीडियो में, जो मैं डिस्कस करता हूँ, छोटे-छोटे वर्ड उठाता हूँ, उन पर थोड़ी-सी चर्चा करता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये पहल की गई है, आप उसे लाइक करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाने में आगे प्रेरित होकर आपसे उस पे मेहनत करूँगा। देखिए, सीधी-सी बात है, मैं मेहनत इसलिए नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद मुझे कौन सुनेगा? कभी-कभी ऐसा होता है ना, भई एक इंसान के अंदर पॉज़िटिव भी है, नेगेटिविटी भी है, दोनों होती है। जिस तरह दिन होता है, उस तरह रात भी होती है। तो वो इंसान, अब आप अगर सपोर्ट करेंगे, आप अपना ब्लेसिंग्स, प्यार वगैरह बनाए रखेंगे, तो मैं मोटिवेट होकर आगे आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें क्लियर ही करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई सर्टिफ़ाइड हूँ, लेकिन फिर भी है कि एक दोस्त के रूप में और बड़ा भाई के रूप में, या जो भी आप मानो, वो कहते हैं ना, आप जो भगवान को जिस रूप में पूजते हो ना, उसी रूप में भगवान हाज़िर है। तो दोस्त के रूप में जैसा भी आप मुझे मानते हो, मैं थोड़ी-सी चीज़ें शेयर करूँगा, जो शायद ऐसा हो जो आप नहीं समझ पाए, मैं समझ पाया हूँ। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर सबका कल्याण करे, इसी आशा के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही प्यार आप देते रहिए। आपका सदा मंगल हो।